आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। और फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने अम्ल क्षार की परिभाषा और वैज्ञानिक के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा आपको बता दी है। तो अब सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। अम्ल व क्षार के सामान्य गुण में पहला है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है तथा क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करता है। दूसरा सामान्य गुण है अम्ल धातु से क्रिया करके H2 गैस हाइड्रोजन गैस देते हैं। यानी अम्ल धातु से क्रिया करके, मतलब अम्ल है H2SO4 और धातु है Zn, इन दोनों की अम्ल अपने पास है H2SO4 और धातु है Zn, तो H2 होगा प्लस का, SO4 होगा माइनस का और Zn होता है प्लस का। तो माइनस जाएगा प्लस के पास, तो ZnSO4 प्लस H2, तो ZnSO4 हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2 अपना हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे अम्ल अपन ने ले लिया H2SO4 और Zn हमारी एक धातु है, तो अम्ल धातु से क्रिया करके, जैसे अम्ल धातु ले लिया H2SO4 प्लस Zn, H अपना प्लस का होता है, SO4 माइनस का, और प्लस की साइन माइनस के साथ ऐड होके ZnSO4 प्लस H2 बना देगा। ठीक है। फिर दूसरा है, तीसरा, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया कर लवण व जल देते हैं तथा धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी कि अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। तो इसके लिए अपन रिएक्शन देखते हैं कि अम्ल ले लिया अपन ने HCl प्लस धातु ऑक्साइड, मतलब कोई भी धातु ले ली Cu, उसके साथ ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन, और इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, तो ये H होता है प्लस, Cl होता है माइनस आवेश, Cu होता है प्लस, O होता है माइनस। तो प्लस आवेश माइनस के साथ और ये माइनस आवेश इस प्लस के साथ, तो CuCl प्लस H2O। अब इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 Cl इधर हो गए, तो यहाँ भी हो जाएगा CuCl2। ठीक है। इसका ब पार्ट ये है कि क्षार
अधातु ऑक्साइड, क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया कर लवण व जल देते हैं तथा धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होती है। यानी क्षार हमेशा अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है और अम्ल हमेशा धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है। तो क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल देते हैं तथा अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। तो अपन को एक लेना है अधातु, तो ये CO2 एक अधातु है, इसकी अभिक्रिया अपन ने करवाई CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाई। Ca2 अपने पास हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये अपना होगा क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो OH होता है माइनस का, कैल्शियम होता है प्लस का और CO2 होता है प्लस का। तो CO2 होता है माइनस का, तो प्लस का साइन माइनस से होगा तो CaCO3 प्लस H2O। तो CaCO3 हो गया एक लवण और H2O हो गया अपने पास जल। तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड एक अधातु है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने पास एक क्षार है। इन दोनों की अभिक्रिया करवाने पर CaCO3 एक लवण तथा H2O एक जल प्राप्त होता है। फोर्थ पॉइंट, अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी अम्ल व क्षार के जो जलीय विलयन होता है, यानी अम्ल और क्षार का जो लिक्विड फॉर्म होती है वह विद्युत का सुचालक यानी विद्युत उत्पन्न करते हैं। यानी अम्ल और क्षार के जलीय विलयन हमेशा विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। पांचवा पॉइंट है अपना पास, सभी अम्ल व क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल व क्षार के उपयोग। अम्ल व क्षार का पहला उपयोग है कि अम्ल में से H2SO4, HNO3 तथा HCl, इन तीनों अम्लों को खनिज अम्ल कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खनिज अम्ल किसे कहते हैं, खनिज अम्ल कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है H2SO4, HNO3 और HCl को खनिज अम्ल कहा जाता है तथा इनके लिए याद करने के लिए ट्रिक है हसना। ह से मतलब सल्फ्यूरिक, ह से मतलब हाइड्रोक्लोरिक, स से मतलब सल्फ्यूरिक और ना से मतलब नाइट्रिक। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों खनिज अम्ल भी हैं और ये तीनों परबल अम्ल भी कहलाते हैं। परबल अम्ल भी कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट अपना है कि HNO3 अम्ल है, HNO3 अम्ल को उर्वरक बनाने में
तथा सोने चांदी के गहनों को साफ करने में उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि HNO3 जो अम्ल होता है उसका उपयोग उर्वरक मतलब खाद बीज बनाने के लिए तथा सोने चांदी के गहनों को साफ करने के लिए HNO3 अम्ल का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग अपना है कि HCl व HNO3 को 3:1 में मिलाने पर बने मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्लराज किसे कहते हैं, तो आपको सॉल्यूशन में या उत्तर में ये लिखना है कि HCl तथा HNO3 को 3:1 यानी कहने का मतलब HCl के 3 परमाणु तथा HNO3 का 1 परमाणु जब आपस में मिलाया जाता है तो मिलाने पर बने मिश्रण को हम अम्लराज कहते हैं। अम्लराज का उपयोग यह है कि अम्लराज द्वारा सोने जैसी धातु को पिघलाने में उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अम्लराज के द्वारा किस को पिघलाने के लिए, मतलब सोने जैसी जो भी धातु होती है, कठोर धातु हैं, उनको पिघलाने के लिए अम्लराज का उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट अपना है कि H2SO4 को सेल, कार, बैटरी उद्योगों में प्रयोग में लिया जाता है, कहने का मतलब H2SO4 जो होता है उसको सेल, कार, बैटरी उद्योगों में प्रयोग में लिया जाता है। H2SO4 को हम बोलते हैं अम्लों का राजा। तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है, तब आप उसका उत्तर लिखोगे H2SO4 या H2SO4 को बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में अपना है 5वां पॉइंट कि CH3COOH को सिरके के रूप में अचार एवं खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में किया जाता है। कहने का मतलब यह है CH3COOH को सिरके के रूप में अचार एवं खाद्य पदार्थ, यानी अचार व खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए जिस अम्ल का प्रयोग होता है उसे CH3COOH कहा जाता है। 6 पॉइंट अपना यह है कि CaOH का ट्वाइस का उपयोग होता है सफ़ेदी करने में और AgNO3 फोटोग्राफी में और अमोनियम नाइट्रेट
व विस्फोट बनाने में प्रयुक्त होता है। 7th पॉइंट अपना कि K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O ये अपने फिटकरी का सूत्र होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिटकरी का सूत्र क्या है। फिटकरी का सूत्र K2 तो K2SO4.Al2SO4 का thrice.24H2O अपने फिटकरी का सूत्र होता है। और फिटकरी हमारे जल के शोधन में प्रयुक्त होती है। तो इसमें ये अपने उपयोग हो गए पूरे कि भाई आप एक बार रिपीट कर देता हूँ। अम्ल व क्षार का उपयोग है पहला H2SO4, HNO3, HCl, इन तीनों को खनिज अम्ल कहा जाता है। तो खनिज अम्ल किसे कहा जाता है, तो आपको इन तीनों का लिखना है सूत्र। और इन तीनों को परबल अम्ल भी कहते हैं। इन तीनों को याद करने के लिए आपके पास याद होना चाहिए ह स ना। ह का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स का मतलब होता है सल्फ्यूरिक, ना का मतलब होता है नाइट्रिक। फिर उसके बाद में सेकंड है HNO3 अम्ल को उर्वरक बनाने, सोने चांदी के गहनों को साफ करने में उपयोग में लिया जाता है। उर्वरक का मतलब होता है खाद बीज बनाने में, सोने चांदी के गहने में साफ करने में भी उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है HCl व HNO3 को 3:1 में मिलाने पर बने मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। यानी HCl के 3 अणु और HNO3 का 1 अणु जब आपस में मिलता है तो वह अम्लराज बनाता है। और अम्लराज द्वारा सोने जैसी धातुओं को पिघलाने में उपयोग किया जाता है। यानी जो कठोर धातुएं जो होती है, कठोर धातुएं, उनको पिघलाने के लिए अम्लराज का उपयोग किया जाता है। फिर 4th पॉइंट अपना है H2SO4 को सेल, कार, बैटरी उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। और H2SO4 को अम्लों का राजा यानी अम्लों का राजा कहा जाता है। और H2SO4 का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्लों को राजा किसे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना है CH3COOH को सिरके के रूप में अचार एवं खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि CH3COOH का उपयोग अचार व खाद्य पदार्थ की सुरक्षा के लिए किया जाता है। 6th पॉइंट अपना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग अपन सफेदी करने में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक व विस्फोटक बनाने में किया जाता है। और AgNO3 का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में 7th पॉइंट अपना है K2SO4.Al2SO4 का thrice.24H2O, इसको बोलते हैं फिटकरी। फिटकरी का सूत्र है K2SO4.Al2SO4 का thrice.24H2O। और फिटकरी का उपयोग है अपने पास जल के शोधन में प्रयुक्त होता। आज की वीडियो में अब इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। कल जिस टॉपिक पढ़ेंगे अपन pH स्केल तथा साबुन व अपमार्जक, और ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, अपमार्जक।